नमस्कार। जय चित्रकूट भगवान की। मध्यकालीन बिहार की सबसे प्रचलित लिपि कैथी लिपि। कैथी लिपि एक ऐतिहासिक लिपि मध्यकालीन भारत के उत्तर पूर्व और उत्तर भारत में काफ़ी प्रयोग किया जाता था। खासकर आज के उत्तर प्रदेश एवं बिहार के क्षेत्रों में इस लिपि में वैधानिक और प्रशासनिक कार्य किए जाने के भी प्रमाण पाए जाते हैं। इस लिपि को कायस्थी के नाम से भी जाना जाता है। मिथिला, बंगाल, उड़ीसा और अवध में इसका प्रयोग खासकर न्यायिक, प्रशासनिक, राज एवं जमींदार के निजी आंकड़ों लिखने एवं संग्रहण में किया जाता था। कैथी लिपि की विशेषता यह थी कि इसमें ऊपर की ओर लकीरें नहीं होती थी। एक तरह से संक्षिप्त लिपि थी। इसे बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। आज के समय में कैथी लिपि को लोग मैथिली लिपि भी मान लेते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। मिथिलाक्षर की अपनी अलग लिपि है और कैथी एक अलग लिपि है। कुटिल लिपि के बाद कैथी लिपि की शुरुआत हुई। उस समय कैथी लिपि से मगही, भोजपुरी, मगही, अंगिका, बजिका एवं खड़ी भाषा लिखी जाती थी। इसकी उत्पत्ति जो है सो 11वीं शताब्दी में हुई। कैथी लिपि के इतिहास में सबसे पहले ब्राह्मणी लिपि, उसके बाद खोष्ठी लिपि आती है। उसके बाद कुटिल लिपि का आगमन हुआ। कैथी की उत्पत्ति कायस्थ शब्द से हुई है, जो उत्तर भारत के एक सामाजिक समूह है। इन्हीं के द्वारा मुख्य रूप से व्यापार संबंधी ब्यौरा रखने के लिए सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग किया गया था। कायस्थ संप्रदाय पुराने रजवाड़ों, जमींदार शासकों से काफी नजदीक का रिश्ता रहा है। उनके यहाँ विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का प्रबंधन एवं भंडारण करने के लिए नियुक्त किए जाते थे। कायस्थों द्वारा प्रयुक्त इस लिपि को बाद में कैथी नाम से जाना जाने लगा। कैथी एक पुरानी लिपि है जिसका प्रयोग कम से कम 16वीं शताब्दी से धड़ल्ले से होता था। मुगल सल्तनत के दौरान इसका प्रयोग काफी व्यापक था। 1880 के दशक में ब्रिटिश राज के दौरान इसे प्राचीन बिहार के न्यायालयों में आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिया गया था। इसे खगड़िया जिले के न्यायालय में वैधानिक लिपि का दर्जा दिया गया था। लेकिन विद्वानों की लिपि संस्कृत थी और ये लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत नामों से दो भागों में बटी थी। लेकिन जन लिपि कैथी ही थी। विद्यालयों में पढ़ाई जाती थी। आश्रमों में संस्कृत 1890 ईस्वी से में कैथी लिपि करने के लिए कुछ कुचक चलाया गया, जबकि 1880 में एक विद्वान अंग्रेज ग्रिटसन ने कैथी लिपि का फ्रंट तैयार करवाया था। आजाद भारत का पहला सेंसस रिपोर्ट 1952 में आया जिसमें कैथी लिपि का कहीं भी जिक्र नहीं था। यूनेस्को ने अपने रिपोर्ट में लिख चुका है कि जब एक लिपि विलुप्त होती है तो उसके साथ साथ पूरी संस्कृति, इतिहास विलुप्त हो जाती है। कैथी का इस तरह अचानक खत्म हो जाना एक बहुत बड़ी मुसीबत बनकर सामने आने वाली थी। भारत में सबसे अधिक विवादित जमीन बिहार में इसका मुख्य कारण है कि कैथी लिपि का कहीं भी जिक्र नहीं था। कैथी जमीन के सभी पुराने कागजात कैथी लिपि में हैं, जिसके पढ़ने वाले न के बराबर हैं। जमीन से जुड़ा कोई भी विभाग इन कागजों को नहीं पढ़ पाता। जमीन के न्यायालय में भी इसकी व्याख्या कर पाते हैं। बिहार के तंत्र मंत्र की किताबें, लोकगीत की किताबें, यहाँ तक कि सूफी के गीत भी कैथी लिपि में भी लिखे जा चुकी है। भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र को जानना है तो आपको कैथी जानना होगा। कर्णकाश के पंजी व्यवस्था में मूल प्रति भी कैथी लिपि में ही दरभंगा महाराज के संग्रहालय में सुरक्षित है। सन 1917 में चंपारण आंदोलन में गांधी जी के साथ कैथी लिपि में श्री राजकुमार शुक्ल जी ने पत्राचार किया था। राजकुमार शुक्ल जाति के ब्राह्मण थे। मुस्लिम, हिंदू और क्रिश्चियन तीनों इस भाषा के जानकार थे। यह पूर्ण रूप से झूठ था कि इस लिपि को जानकार सिर्फ कर्ण कायस्थ हैं या कायस्थ लोग हैं। अगर आप इस लिपि को जानते हो तो भारतीय इतिहास जो सामान्य जन के लिए इस प्रकार की विकृति नहीं हो पाता। आज तो अधिकतर लोग अपने
वंशावली तक नहीं पढ़ पाते हैं। प्रयास यह है कि हमारा ये स्थूल हो चुका भाग स्फुरित हो, पुराने संस्कृतियाँ और इतिहास जिसे साजिश के तहत दबा दिया गया है वह पुनः पुनर्जीवित हो। कैथी लिपि को कभी कभी बिहार की लिपि भी कहा जाता है। अभी बिहार समेत देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों में यह लिपि लिखे हजारों अभिलेख हैं। समस्या तब होती है जब इन अभिलेखों में संबंधित कानूनी अड़चनें आती हैं। इस लिपि का जानकार अब बहुत कम संख्या लोग बचे हैं। ऐसे में निकट भविष्य में लिपि को जानने वाला शायद ही कोई न बचे। तब इस लिपि में लिखे भू अभिलेखों का अनुवाद करना कठिन हो जाएगा। इसका सहज अंदाजा लगा सकता है। ऐसे में जरूरत है इस लिपि के संरक्षण की। आइए इस लिपि को जानिए, अपने बच्चे लोग को सिखाइए और संरक्षित कीजिए। और मैं कल से वर्णमाला भी दे रहा हूँ, कैथी लिपि का वर्णमाला दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें स्वर से स्टार्ट करूंगा फिर व्यंजन दूंगा। और आप लोग सब बिहार के सब बंधुओं को, पूरे देश के साथियों को प्रकृति का पर्व छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कल से स्टार्ट नहाय खाए से हो रहा है। सभी को छठी मैया वरदान दें, आशीर्वाद दें और आप लोग कैथी लिपि को संरक्षित कीजिए। साथ ही मेरा आग्रह है आप लोगों से कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइएगा, जो मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जय चित्रगुप्त परिवार।